हाल ही में मॉस्को में भारतीय दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। भारी ठंड और हिमपात के बावजूद बड़ी संख्या में हिंदी प्रेमियों ने इस समारोह में भाग लिया। समारोह में रूसी भारतविद, हिंदी भाषा के भारतीय और रूसी प्राध्यापक, हिंदी पढ़ने वाले रूसी छात्र तथा भारत प्रेमी उपस्थित रहे। रूस में भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा ने इस अवसर पर अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह संदेश पढ़कर सुनाया जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर भेजा। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले मैं विश्व हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। रूस में हिंदी बहुत लोकप्रिय है। हिंदी भाषा को रूस में लोकप्रिय बनाने में रूस के हिंदी शिक्षकों का बहुत योगदान है। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र हिंदी भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नियमित हिंदी कक्षाओं के अतिरिक्त रूसी छात्रों को भारत में हिंदी सिखाने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। अब मैं इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संदेश सुनाना चाहूंगा। संदेश। मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि 10 जनवरी के पुनः विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वर्ष 1975 में आज ही के दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी भारत की समृद्ध भाषा होने के साथ साथ देश की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए हिंदी पहले से ही मुख्य भाषा के रूप में उभर चुकी है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विश्वभर के हिंदी प्रेमियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनमोहन सिंह, नई दिल्ली, 2 जनवरी 2000। मॉस्को के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वाले रूसी छात्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उन रूसी लोगों ने भी अतिथियों के समक्ष अपने हिंदी ज्ञान का प्रदर्शन किया जिन्होंने मॉस्को स्थित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में सिर्फ इसलिए हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया है क्योंकि वे हिंदी सीखना चाहते थे और भारत उनके दिल में बसा हुआ। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी सीखती हूँ और आज मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। पेश है कविता। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है रे भोला भाला। अलग अलग पथ बदलते सब पर मैं एक बदलता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक मित्र मिले, बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांग के राशन में भी खून बढ़ाए जाते हो, क्या रखा मांस बढ़ाने में, मजबूस अकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तत्काल उबलापन होती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षणभंगुर, आराम करो आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में, जो होठ हिलाने में रस है वह कभी ना हाथ हिलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। मैं औरों की तो नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूँ, मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं, चौथी कड़ियां गिनते गिनते चंदों के बंद टूटते हैं।
मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव पे काम करो। एक खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। धन्यवाद। नई नई सीखी भाषाएं और नई नई सीखी लिपि हिंदी भाषा में, लेकिन हमको अपनी ही शक्लें दिखी। खूबसूरत है नागरी लिपि और सुंदर इसकी लिखाई। आओ मिलकर सारे आप हिंदी के करें पढ़ाई। मास्को स्थित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर न सिर्फ हिंदी में अपना परिचय दिया, बल्कि हिंदी के कवियों की कविताएं भी पढ़कर सुनाई। उन्होंने हिंदी में एक ऐसे नाटिका भी पेश की जिसे उन्होंने खुद ही तैयार किया था। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दस कबीर है, जागे और रोवे। कबीर के इस दोहे में कबीर अपने समय लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं कि आका संसार केवल खाता है और सोता है, लेकिन मैं अपने लोगों के दुख में दुखी हूँ। मैं उनके दुख को दूर करने के लिए यह प्रयासरत हूँ। वे चाहते हैं कि लोग समाज के बारे में केवल सोचे, केवल अपने बारे में नहीं। अधिकतर रूसी लोग हिंदी इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि हिंदी गीतों का अर्थ समझ सकें और हिंदी की फिल्में देख सकें। वे भारत यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय लोगों से हिंदी में ही बातचीत करते हैं। रूस में भारत के प्रति प्रेम और दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और यह कहा जा सकता है कि रूस में हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी।